सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाए। एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, मान लो आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये दो ऐसे। आनंदेश्वर महादेव, आनंद वो बालक जो जन्म लेते से ही अपनी माता को ज्ञान देते हैं, और कपिलेश्वर महादेव कपिल मुनि वो जो जन्म लेते से ही अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। ये दो विद्वत्ता के विषय। शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर, कितनी दुर्वा, यहाँ क्या बोलते हैं झारखंड में, दुर्वा कि दूब बोलते हैं, 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो, हथेली पर जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो, 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है, बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। एक है प्रतिग्री माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता। ये 2 माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहाँ सामने एक मोटी सी लाइन होती है, अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहाँ खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहाँ खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहाँ गिराते हैं। प्रतिग्री माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं पाता। 2 माता ऐसी है, 2 जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, 2 देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। शिव जी के सम्मुख में
शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहाँ होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त होती है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं, जिनके नयनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, तुलसी की जो डंडी होती है, जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आई है, घी का दिया लगाई है, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। कोई व्यक्ति हमारे धन को नहीं देता, हमारा पैसा उसके पास में वो नहीं देता, हम मांग मांग के थक जाते हैं, बहुत प्रयास कर लेते हैं, तब हम एक ही तो काम करते हैं, हाथ की हथेली में दही लेते हैं, नाम और गोत्र बोलकर अपना मन का भाव कहकर कि मेरा इतना लेना है, वो दे नहीं रहा। हाथ की हथेली में दही लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर रखकर केवल एक बेलपत्र ही तो चढ़ाना रहती है। उसके बाद तो काका जी दौड़कर आकर कहता है कि तुम्हारा इतना रुपया मैं दे दूंगा, तू ले लेना। सोने नहीं देता मेरा देवाधिदेव महादेव। बेले का फल, बेलपत्री का जो फल होता है, वो फल सूख गया हो, जिसको हमारे यहाँ नवरात्रि का यज्ञ होता है या शिव जी का यज्ञ होता है या अन्य यज्ञ होते हैं, तो बेल के फल की आहुति भी दी जाती है। बेले का फल जो सूख गया, सूखा हुआ फल जलाकर उसकी भस्म तैयार करना,
उस भस्म को पीपल के पत्ते पर रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख लेना और पिपलेश्वर महादेव का ही नाम लेकर बाबा देवादिदेव महादेव से विनती कर कर जो रोग है और गठान कितनी है उस गठान की जांच कराने जा रहे हैं, ये भाव वर्णन कर कर उस भस्म को लेकर आ जाना शिव मंदिर पर, उसको थोड़ी सी देर रखकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको लेकर आइए और उस गठान वाली जगह पर उस भस्म को लगाकर फिर आप जांच के लिए जाइए। मेरा देव अधिदेव महादेव चाहेगा तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं। धीरे 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 रोग उस गठान वाली जगह पर अगर पिपलेश्वर महादेव से भस्म भी शंकर के नाम से पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगाई जाए तो गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता। पिपलेश्वर मेरी जीजियों, 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? दुर्वा देखिए ना सबने, क्या बोलते? दुर्वा की दू है, दुली है, तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है, हमारे उधर दुर्वा कहते हैं, वो घास जैसा लगता है दुर्वा। आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में जो भी बोलते हैं दुल्ली और फूली, जो भी आप बोलते हो वह 7 दुर्वा। और उस 7 दुर्वा को जो ये समझ लेना जरा, जिसका आधा सिर दुखता हो, पूरा सिर दुखता हो, नेत्र में भुकुटियां दुखती हो, सुबह से लेकर रात तक घबराहट उत्पन्न होती हो, बेचैनी होती हो और बहुत ज्यादा तकलीफ में चक्कर जैसा बना रहता है, उसके लिए यक्षेश्वर महादेव की आराधना का स्मरण करेगा। ये शिवलिंग है, जलाधारी है, यहां से पानी बहता है। 7 दुर्वा 7 स्थानों पर जलाधारी पर रख दीजिए। 7 स्थान, 7 ही स्थान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो 7 स्थान पर चढ़ाइए। उसके बाद में बचा हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर 1-1 दुर्वा को उठाकर रख लीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा वापिस लेकर आ जाओ। 7 दिन तक सुबह सुबह बिना कुछ खाए उस 1-1 दुर्वा को यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 7 दिन तो जाने दो, 2 दिन के अंदर ही जिसका भी सुबह से लेकर रात तक सिर में दर्द रहता है वो धीरे 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 बंद होना प्रारंभ हो जाएगा और शरीर में जो भी तकलीफें हैं वो रोग धीरे धीरे समाप्त होगा। यक्षेश्वर महादेव, यक्षेश्वर महादेव कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, जम के। यक्षेश्वर 7 दुर्वा शिव को समर्पित करते। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब भी देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय तुम्हारे भावों में जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो एक स्मरण आपके भीतर रहे। ध्यान रखें, जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, ये जलाधारी है, कुलपीठी का जिस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, बीच में सुख सुंदरी, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी नीचे गिरता है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। जब शिवजी को जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर पीठिका पर जल चढ़ाओ, उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जब अपन किसी कामना के लिए अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। पहले कहाँ चढ़ाना है? जहां से पानी नीचे गिरता है तो राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिक, जो एक भाग होता है, यहाँ पर अपन ने जल चढ़ाया गणेश जी को, यहाँ चढ़ाया कार्तिकेय को, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां सुख सुंदरी विराजमान होती है, वहां जल चढ़ाकर
फिर जल को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर शिव जी को समर्पित करो। एक बात और याद रखिए, जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, 30 साल 32 साल 35 साल 40 साल 28 साल 27 साल हो गए, उनसे निवेदन है कि जब भी आप देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और चढ़ाने के बाद में समापन भी शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर करें। जब हम कम से कम 3 महीना लगातार अशोक सुंदरी से जल चढ़ाकर शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी पर उस जल की धार का विराम करते हैं, तो ये निश्चित है कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है। निश्चितता। शिव को जल चढ़ाकर हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर सकते हैं। एक सुंदर पत्र आया, देख, पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम है। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बना। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच 1 चम्मच और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डाल, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना है, तो पार्थिव में चंदन घिसके, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहेगा। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस
मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है। ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए पार्थिव? देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, जैसे बैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करना, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता ने शिवजी के मस्तक के चंद्र को अपने मस्तक पर लिया और बाबा जिस समय पर माँ को माला पहनाने लगे, जयमाला, तो बाबा ने फिर चंदा को अपने मस्तक पर लिया। चंद्र घंटा माता का स्मरण शांति देता है, धैर्य देता है, विश्वास देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई व्यक्ति का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता हो या
उसकी याददाश्त कमजोर हो गई हो, कुछ बोल दिया याद नहीं रहा, कोई सामान रख दिया भूल गए, स्मरण में नहीं आया, पढ़ने के समय पर याद रखा, परीक्षा हॉल में भूल गए, विद्या अध्ययन करते हैं तब पढ़ लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, उसको सोमवार के दिन लाल पुष्प, लाल चावल का दाना, बेलपत्र माँ चंद्र घंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करें, या भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, तो जो जलाधारी है नीचे का ये शिवलिंग, ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी में इस स्थान पर पानी अगर यहाँ बह रहा है तो इस स्थान पर वो लाल पुष्प, वो बेलपत्र, वो लाल चावल का दाना अवश्य समर्पित करना चाहिए। और शिव जी को 1 लोटा जल या माँ आद्य शक्ति जगत जननी शीतला माता को चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करना। उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करें। भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया है चंद्र घंटा माता के नाम से तो उसका आचमन करें। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल हो गए। जन्म लिया बच्चा, यदि डॉक्टर कहते हैं कि इसका विकास कम हो रहा है, या गर्भ में बच्चा है और उसकी धड़कन नहीं आ रही है, या गर्भस्थ बच्चा है और डॉक्टर ने कहा कि इसका शरीर बेकार है, ये अंग नहीं बना, वो अंग नहीं बना, या ये शरीर का कोई भाग नहीं बना, और ये बच्चा अंदर से कमजोर है, तो डॉक्टर का इलाज चलने दो, जांचें चलने दो, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर चंद्र घंटा माता का नाम लेकर शिवजी पर 7 बार जल अर्पित करना चाहिए। एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, एक लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, एक लाल चावल का दाना चढ़ाना चाहिए, और जल को झेलकर वो नारी जिसके बच्चे को बताया कि धड़कन नहीं आई, श्वास नहीं आई, या बच्चा विकलांग है, या शरीर का अंग नहीं बना है, या माइंड में तकलीफ, तो उस नारी को उस जल को पीना चाहिए। फिर वापिस जांच करा डॉक्टर के कहने पर, धीरे धीरे धड़कन भी आएगी और वो बच्चा पूर्ण स्वस्थ पैदा होगा। पर नाम याद रखिए, चंद्र घंटा माता का नाम लेकर धैर्य, शांति, निर्मलता और स्वास्थ्य की पूर्ण सुख मां चंद्र घंटा देती है। पूर्ण सुख मां चंद्र। जिस लड़का लड़की का विवाह 30 साल का हो गया, 35 साल की हो गए, लड़का लड़की 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, उनका अगर विवाह नहीं हुआ है, बहुत रिश्ते आए चले गए, संबंध आए चले गए, या जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, उन बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करना, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग, जलाधारी, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको, प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा, शमी का पत्ता, शमी का पत्ता। दूसरा, शमी के पत्र को देवादिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे।
और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प। एक पुष्प होता है आंख का सफेद और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, करें ना? एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ मां जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो, उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो, मेहनत के साथ में बाबा देवादिदेव महादेव को 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापिस लेकर आइए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहां उस बेलपत्र को 3 प्रदोष की या 3 शिवरात्रि की बेलपत्र रखिए। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये 3 बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व। आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग कर सकते करो, मेहनत करना उतना करो, जितना करते हो उससे 4 गुना ज्यादा करो, और उसके साथ में देवादिदेव महादेव से प्रार्थना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, उनके लिए भी वर्णन आता है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, और महाराज वही आंकड़े का पुष्प 5 अपने हाथ में लेकर, बेलपत्री का वृक्ष जो होता है उस वृक्ष के नीचे उसको रखकर शंकर भगवान के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए, चाहे तो आप पंचाक्षर करें, चाहे आप षडाक्षर करें, चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करें, केवल जो जल का पात्र है वो जल के पात्र से 5 बार जल समर्पित कर कर, बेलपत्री के वृक्ष की 7 परिक्रमा कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर, उस पत्ती पुष्प को लेकर वापिस सजाएं, पूजन वाली जगह पर उसको रख दीजिए, और बाबा कृपा करेगा, जितना जल्दी होगा उतना मंगल विवाह आपका पक्का कराएगा, ये निश्चित। बेलपत्र का पूजन, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है हमको भगवान को पाने के लिए। तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम्हारे घर के पास में जो देवालय हो, हम वहां भगवान की आराधना करें, हम वहां आराधना। आपको एक कथा में कहा था, कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है, करें दर्शन सबने। ये 2 सामने जो चरण है, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए, और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया।
शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता, और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहां साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर, स्नान कराकर, जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया, या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवादिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। ये शिव कह रहा है। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा, तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए, और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया। इतने में देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट होकर तुरंत मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा और दोनों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा, हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा, 100 हाथियों का बल? तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ, इस खबड्डे को देखो, हप्सी को देखो, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिल गया। किसी पर मत हंसना। दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंसे थे, और दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंस दिए। भीम का मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, केला छोड़ा, भीम तप करने चले गया। तप करने गया तो भीम जान गया कि मैं अब तप करूंगा तो महादेव का नहीं करूंगा, पार्वती जी का करूंगा। अभी आपको कथा में कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि आदि जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं। कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है, अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल
ये जलाधारी पर नहीं रखना है, उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। कुंवारी कन्या भी अगर शादी के लिए किसी देवता की पूजन कर रही है, पड़ोसन बोल रही है, नातेदार बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, कुटुंब वाले बोल रहे हैं, कबीले वाले बोल रहे हैं, तो क्या किसकी पूजन करना? शंकर जी की करो। किसकी पूजन करना? माता जी की पूजन करो। किसकी पूजन करना? भोलेनाथ जी की पूजन करो। 16 सोमवार का व्रत कर लो, सावन के महीने का पूजन कर लो, शंकर जी का ये उपास कर लो, प्रदोष का ये व्रत कर लो, साध लो, ये उपास, ये दान, तो जितने भी करेंगे यहाँ हृदय जुड़ा हुआ है। जो बहुत ज्यादा बुद्धि लगाता हो ना, जरा उससे कम मिलने का प्रयास करना। जो हर चीज में बुद्धि लगाए, यहां काय को आए। अब ये जो इतना बढ़िया रोड बन गया तो ये खड्डा महाराज ने क्यों करवाया? अब तुम्हें खड्डे से मतलब कि पुराण से मतलब? हर चीज में जो बुद्धि लगाए उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर चलना, और जो हर चीज में दिल लगाकर बात करे, प्रेम से। दो बहनें होती हैं, जब 4-5 बहनें होती हैं ना, एक बहन बुद्धि से काम ले, हर जगह बुद्धि लगाए, कितने की साड़ी लाई तो इतने की तो हमारा भोपाल में ही मिल जाती, पता, और तू इतनी महंगी ले आई तार की तो यहीं मिल, हर चीज में बुद्धि लगाए, पर उसको दिल नहीं दिख रहा कि बहन लेके आई है, तेरे लिए लाई है, दिल से लाई है, हृदय से लाई है, चित्त से लाई है, तो उसकी कीमत आंकने की क्या जरूरत है कि कितने की लाई? क्या पूछना अपने को? नहीं, आम खाओ कि गुठली गिनो? जो बात बात में बुद्धि लगा रहा हो, जो बात बात में बुद्धि की प्रस्तुति दे रहा हो, ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा कम मिलिए, और जो दिल में लगाए, हृदय लगाए, चित्त लगाए, वृत्ति लगाए, उससे थोड़ा ज्यादा मिल लीजिए। ना कुछ घट गया होता, ना कुछ लुट गया होता, जो तुमने क्रोध में कहा, यदि वही प्रेम से कहा होता। बस केवल अगर प्रेम से कहा है, दिल से कहा है, हृदय से कहा है, मन से कहा गया है, तो वो कार्य तुरंत हो जाएगा, तुरंत। एक किसी जाओ कहीं स्टेशन पर जाना, रिजर्वेशन कराने, या बिजली का बिल जमा करने जाना, या कहीं ऐसी जगह जाओ किसी ऑफिस में, और वहां जाकर जरा अच्छा जम के बोलना, जरा ये कर दे मेरा, अच्छा चिल्ला के बोलना, वो करेगा? लाइन लगाओ, चलो लाइन लगाओ, उधर से जाइए, उधर से जाओ, जल्दी निकलो इधर से, चलो उधर से जाओ, लाइन लगा जाओ। और अगर वही बात अपने प्रेम से कही होती, काका जी कैसे हो? अब काका जी भी बाल खुजारिया है, कभी पहचानता तो था ही नहीं, काका कैसे लग गया? ये हृदय की बात है, दिल की बात है। काका जी बहुत जल्दी है, आज बच्चे को स्कूल भेजना है, गाड़ी में लेकर आ गया हूँ, मेरा क्या टिकट कर दोगे? क्या मेरा ये बिल जमा कर दोगे? तो वो भी कह देगा रख दे रुक जा, और सामने वाले से कह देगा जरा रुक जा, बेचारे का टिकट, वो तुरंत फॉर्म भर दिया, तुरंत टिकट कर दिया, या तुरंत बिजली का बिल जमा कर दिया। प्रेम। यहाँ संपदा नहीं दी गई है, यहाँ धन नहीं दिया गया, यहाँ दौलत नहीं दी गई है, केवल प्रेम दिया। मेरा शिव अगर कुछ देता है तो केवल दिल देता है। ब्रह्मा जी तो खुद परेशान इनसे, खूब। कोई शंकर जी के मंदिर में आया हो, नरसिंह मेहता रोता रोता आया तो नरसिंह मेहता का भला कर दिया, नामदेव जी आए तो उनका भला कर दिया, तुकाराम जी आए तो उनका, रामकृष्ण परमहंस जी आए तो उनका। जो शंकर जी के पास पहुंच गया, नैनों में नीर भरकर शिव के पास जाकर जो कहा गया, शंकर के पास जाकर अनुमोदन किया गया, बस उसने, मेरे शिव ने देख लिया कि ये दिल से करा, ये हृदय से करा, इस चित्त वृत्ति लगाकर इस मन से मेरे को पुकार रहा है, तो शंकर ने देरी नहीं करी। भगवान देरी नहीं करे, ये मेरे को पुकारा, हृदय से पुकारा। इसने बुद्धि नहीं लगाई है, इसने विवेक नहीं लगाया, और इसने जो लगाया बस केवल हृदय लगाया, हृदय लगाया।
आप सबसे निवेदन है, एक राधा जी का चरित्र है। एक बार भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधा मुझे वो देना जो मेरे पास में नहीं है। पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं तुम्हें चाहिए क्या? शंकर जी कहते हैं मुझे वो देना जो मेरे पास में नहीं है। राधा कृष्ण दोनों के संवाद में भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा मुझे वो दे दे जो मेरे पास में नहीं है। तो राधा जी की सखी ललिता जी बोली, भगवान के पास में भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय वस्त्र है, पीतांबर है, अंबर है। एक काम करते भगवान को पीतांबर दे देते हैं। भगवान बोले तुम्हारे पीतांबर का करूंगा क्या? क्या करूं तुम्हारे पीतांबर का? एक उंगली उठाई थी, नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर कर आया था। दूसरी उंगली उठाई तो द्रौपदी को 9,999 साड़ी दी आया था। मेरी तो खुद फैक्ट्रियां चल रही, तुम्हारी साड़ी का करूंगा क्या? तुम्हारे वस्त्र का करूंगा क्या? मुझे पीतांबर चाहिए नहीं। फिर किसी ने कहा भगवान को रतन बड़े प्रिय हैं, सोना चांदी बड़ा प्रिय है, तो भगवान को रतन दे देना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे रतन का करूंगा क्या? जब भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह किया गया, समुद्र देवता ने जब कन्यादान करा, लक्ष्मी को ब्याया, तो समुद्र देव अपनी बेटी को जब ब्याहे थे, लक्ष्मी को ब्याहे थे, तो कितने रतन दिए होंगे विचार कर कर देखिएगा। तो मेरे को रतन तो पहले से पड़े हुए हैं और लक्ष्मी मेरे चरणों में पड़ी है, तो ना तो मुझे लक्ष्मी चाहिए, ना मुझे रतन चाहिए, ना मुझे पीतांबर चाहिए। तो किसी ने कहा भगवान को भोजन अच्छा लगता है, भगवान को 56 भोग दीजिए। भगवान के तुम्हारे भोजन का क्या करूंगा? आधा चावल का दाना द्रौपदी की यहाँ खाया था, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया था ऋषियों का। अगर पूरा की पूरा एक गासा खा जाता हूं तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देता हूं, इतनी सामर्थ्यता रखता हूं। क्या करूं तुम्हारे भोजन का? ना मुझे पीतांबर चाहिए, ना मुझे अंबर चाहिए, ना मुझे रतन चाहिए, ना मुझे लक्ष्मी चाहिए, ना मुझे भोजन चाहिए। तो इतने में दूसरी बोली फिर चाहिए क्या? तो इतने में राधा तो नहीं बोली, तब ललिता जी बोली इसका दिल राधा जी ने चुरा लिया, मेरे कान्हा का दिल राधा जी ने चुरा लिया। इसलिए भक्त अगर भगवान को कुछ देना तो अपना दिल दे देना, मन दे देना, चित्त दे देना, वृत्ति दे देना। आप भगवान को अपना हृदय दे दीजिए, दिल दे दीजिए, मन दे दीजिए, अपनी चित्त वृत्ति दे दीजिए। और हम क्या करते हैं? हम भगवान को सब कुछ देते हैं पर फोन पर कहते हैं दिल तो तुझ में लगा है। जिसको देना था उसको नहीं दे पाए। बेटा और बेटी दोनों में बहुत अंतर है। इतना अंतर है बेटा और बेटी में, इतना अंतर है कि दुनिया का कोई अच्छा कथाकार भी इस अंतर को समझा नहीं सकता। एक अंतर तुम देख लो कि बेटी शादी होने के बाद मम्मी से इतनी बात करे और छोरा शादी होने के बाद घर चले जाता है, तो वो अपनी माँ को फोन लगाकर क्यों नहीं कहता मम्मी आज मैंने यहाँ का काम कर लिया है पर तेरी बहुत याद आ रही है, बहुत याद। चार रोटियां होती हैं, रोटी बनाने वाले भी 4 तरह के होते हैं, 4 तरह की रोटी होती है। पहली रोटी माँ बनाती है, वो रोटी होती है वात्सल्यता की, वो रोटी होती है करुणा की। बेटा जब खाता है पेट तो भरा जाता है मां के हाथ की रोटी से, पर मन नहीं भरा पाता। दूसरे नंबर की रोटी होती है पत्नी बनाती है, उसमें त्याग होता है, उसमें समर्पण होता है। पति खाता है पेट भी भरा जाता है, मन भी भरा जाता है। तीसरे नंबर की रोटी होती है घर की बहू और बेटी बनाती है, उसमें
स्नेह जुड़ा होता है, उसमें स्नेह जुड़ा है। और चौथे नंबर की रोटी है जो घर में दासी बनाती है, कोई नौकरानी चाकरानी, कोई बाई, कोई भाई, कोई आया, रोटी बनाई। चौथे नंबर की रोटी वो है, ना तो उसमें पेट भराया और ना उसमें मन भराया, केवल खाना इसलिए है क्योंकि मैडम को ऑफिस जाना है, तो वो जो बनवाएगी वो खाना पड़ेगा, अपने को भी जाना, टाइम नहीं है, तो यहाँ समय नहीं है तो खाना बनाने वाली लगी हुई है, वो बनाएगी। पर कितनी सुंदर बात गर्ग संहिता के अंदर लिखी और कितनी सुंदर बात भविष्य पुराण के अंदर लिखी कि भले कितने भी वीआईपी बन जाओ, कितनी भी नौकर तुम्हारे यहाँ काम करें, कितने भी चाकर तुम्हारे यहाँ काम करें, भले तुम्हारे चरण दबाने वाले लगे हों, पाँव में चप्पल पहनाने वाले लगे हों, भले तुम्हारा थूक झेलने वाले खड़े हों, पर यहाँ पर भविष्य पुराण कहती है जिस कक्ष में, रसोई घर में भोजन बनता है, उस रसोई घर में भले रोटी बनाने वाली बाई लगी हो, पर निवेदन भविष्य पुराण करती है कि घर की बहू, बेटी या माता को सब्जी तो अपने हाथों से ही बनाना चाहिए, भले रोटी को ही बनाए। कितने भी नौकर लगे हो, कितने भी चाकर लगे हो, कितने भी आपके कर्मचारी लगे हो और कुछ भी करें, वो रोटी बना कर जाए, उससे कह दो सब्जी मत बनाना, सब्जी हम बनाएंगे, दाल हम बघारेंगे, तो उबाल दे, बघारेंगे हम। क्यों? केवल रोटी अकेली नहीं खाई जाती, काय से खाई जाती है? सब्जी से। उसने किसी भी भाव से रोटी बनाई हो, कुड़ कुड़ के बनाई हो, चाहे घर से टेंशन लेके आके आटा उसन उसन के रोटी बनाई हो, वो कैसी भी बनाएगी। और तुम पति को परसोगे तो भोजन परसने में जो सब्जी बनाई है आपने, जो दाल बघारी है, जो चटनी बनाई है आपने, जो भी कुछ पदार्थ बनाया है, सामग्री बनाई है, उसमें तुमने प्रेम से बनाया कि मैंने आज अच्छे से बघारी है, बहुत जोरदार बघारी, दिल से बघारी। तो जब वो रोटी किसी काम की नहीं, बस वो सब्जी में गई, डूब गई, और डूबी तो उसका जो स्वाद है, उसका जो प्रेम है, उस रोटी को संजोकर तुम्हारे उदर तक पहुंचा दिया। तो भविष्य पुराण कहती है बनवाओ जो बनवाना है तुमसे, मना नहीं, सारा काम करवाओ नौकर चाकर से, मना नहीं, पर रोटी भी बनवाओ, मना नहीं, पर सब्जी प्रयास करना। सब्जी स्वयं बना, स्वयं बनाई। किसी भी देवता के यहां जाइए, समय देख कर जाओ, मना नहीं है। वहां लिखा रहता है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खुला रहेगा, 4 बजे से इतनी बजे तक खुला रहेगा, पर शंकर के मंदिर में कोई समय नहीं होता, माँ जननी जगदम्बा के मंदिर में कोई समय नहीं होता, माता वैष्णो देवी के मंदिर चले जाओ, बिजासन के मंदिर चले जाओ, सलकनपुर चले जाओ, मैहर चले जाओ, तुम जितने माता, देवास वाली माता के मंदिर चले जाओ, तुम जितनी चामुंडा के माता के मंदिर, कलकत्ता वाली माता के मंदिर, जितनी देवी के मंदिर जाओगे, जितने सिद्धपीठ जाओगे, सारी सिद्धपीठ में समय की कोई परिभाषा नहीं होती। माँ के दरबार में समय की सीमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि माँ अपने बेटे से कभी भी मिल सकती है और बेटा अपनी माँ को कभी भी पुकार सकता है, उसके समय की कोई सीमा नहीं है। आधी रात को भी बेटा रो रहा है, आधी रात को भी बच्चा रो रहा है, तो माँ को उठना पड़ेगा, माँ को उठना पड़ेगा। पहले एक भजन चलता था नवरात्रि में, हमने भी सुना था, आपने भी सुना होगा, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। एक भाव कहा है किसी ने, चित्त जुड़ा है वहां शिव और जगदम्बा, माता पार्वती, माँ शेरावाली, दुर्गा, भवानी माँ का मंदिर कभी बंद नहीं होता। पिता का दरवाजा
कभी बंद नहीं होता, वहां कभी भी जा सकते, कभी भी। शिव के द्वार कभी भी जाओ। जिस बेटे ने प्रश्न करा है कि भगवान के मंदिर सुबह शाम ही जा सकते हैं, नहीं बेटा, भगवान कौन से हैं, देवता कौन से हैं और किसके यहां जा रहे हो, अंतर है, अंतर है। 3 मित्र आपस में झगड़ा कर लिया जंगल में जाके। एक राम जी को भजता था, एक कृष्ण जी को भजता था, एक शंकर जी को भजता था। तीनों झगड़ा कर लिया। तीनों बोले एक बोले मेरे राम जी के बराबर कोई देवता नहीं, एक बोला मेरे कृष्ण जी के बराबर कोई देवता नहीं, एक बोला मेरे शंकर जी के बराबर कोई देवता नहीं। इन तीनों झगड़ा कर लिया। तो तीनों में विचार करा, चल तू राम जी के बुला, तू कृष्ण जी के बुला, मैं शंकर जी के बुलाऊं। सबसे पहले कौन आए आज ही देख ले, बस जो पहले आएगा समझ लो बस वही देव। ठीक है। अब तीनों ने झगड़ा, तो बच्चे तो आपस में झगड़ लेते हैं, तीनों ने झगड़ा कर लिया। एक चिल्ला कर बोला, हे अयोध्या के राजा, हे नरेश, हे अवधपति, हे जानकी पति, अयोध्या छोड़कर जल्दी आओ मेरे राम राघव, मैं आपको पुकार रहा हूं, जल्दी पधारो अवध नरेश, आइए। उसने पुकारा, भगवान नहीं आए। दूसरा चालू हुआ, हे द्वारकाधिपति द्वारकेश, हे द्वारका के नाथ, हे मथुराधीश, हे मथुरा के राजा, हे द्वारका के राजा, शीघ्र आओ, मुझे आपकी जरूरत है, भगवान पधारो। और तीसरा बोला, कंकर को उठाया, शंकर भोला कहाँ है रे? इतने में तो भोला प्रकट, भोला सामने। भोला तो भोला, इन्हें कंकर उठाया, शंकर देखा ने भोला, वो तो तुरंत फिर आए राम जी, फिर आए कृष्ण जी। तो ये दोनों उनसे झगड़ा करने लगे, हमें सबसे पहले तुम्हें बुलाया, तुम क्यों नहीं आए? राम जी बोले, तूने कहा था अयोध्या नरेश पधारो, तो नरेश कोई ऐसे ही आए? अवध का राजा जब चलता है तो सेना भी तो तैयार करना पड़ती कि ऐसे ही प्रधानमंत्री यूं ही चल जाए? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाओ तो व्यवस्था तो करना पड़े ना, पहले से सेना वेना तैयार करो, साधो सब कुछ, मंच देखो, ये देखो, वो देखो, 2-4 कुत्ता लेने घुमाओ, फिर देख के आओ कहीं कोई सामान तो नहीं पड़ा इधर उधर। तो कोई राजा ऐसी आ जाए? तो आपने कहा अवध नरेश आई है, अयोध्या के राजा आई है, तो राजा चलकर आएगा, सेना तैयार करेगा, एकदम कैसे आ जाएगा? और इतने में वो कृष्ण वाला बोले, तो आप नहीं आए द्वारकानाथ? द्वारकानाथ बोले, वो राजा हूँ, 16,108 रानियां हैं, सबके कमरे से निकलूं, द्वारका की सीढ़ी नीचे उतरूं, फिर सेना लूं, तैयारी करूं, फिर तो पहुंचू। तो फिर इन्होंने राम जी और कृष्ण जी से पूछा, फिर ये शंकर जी इतनी जल्दी क्यों आ गए, तुम बताओ। तो दोनों राम और कृष्ण बोले, ये सबसे ज्यादा फ्री है, ना तो ये नरेश है ना राजा है, हमें तो फिर भी निकल कर आने में टाइम लगता है, ये तो 24 घंटा घूमते रहते हैं, 24 घंटा। इनको तो पुकार आ जाए। राम मुस्कुरा कर कहते हैं, राम मुस्कुरा कर कहते हैं, इसलिए तो राम करें कि मैं भजन इनका करता हूं। कृष्ण कहते हैं मैं भजन इनका करता हूं। तो शंकर जी से पूछा, फिर ये किसका भजन करते हैं? तो शंकर जी बोले, मैं इन दोनों का करता हूं, मैं राम और कृष्ण का करता हूं। ये दोनों मेरे हृदय में बसते हैं। शिव कहते हैं ये मेरी नसों में, ये मेरे रोम रोम में, ये मेरी चित्तवृत्ति में, ये मेरे हृदय में बस। मैं राम और कृष्ण का भजन कर रहा, राम और कृष्ण शिव का भजन कर रहा। पुकारा जाए दिल से, हृदय से, चित्त। आपको फिर कहूंगा, जैसे प्रकट ऋषि एकांत में बैठकर तब साधना कर रहे हैं, इसलिए आपसे बार बार कहते हैं, बार बार इस व्यासपीठ से कहते हैं, जो मंदिर एकांत में है, जहां कोई नहीं जाता हो, उस मंदिर में जाकर एकांत में बैठकर एक बार भगवान से दिल की बात जरूर करना, हृदय की बात जरूर करना, उससे कहना जरूर, बाबा से एक बार निवेदन जरूर करना।
कितना सुंदर, उसके हृदय बात कही है, हृदय। प्रकट ऋषि तब करने बैठे थे, वहीं पर एक डाकू आ गया जिसका नाम था अस्तिमाल। अस्तिमाल ने देखा सब दूर धन चुराया मैंने, ये ऋषि मंदिर में बैठकर तप कर रहा है, शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप कर रहा है, मतलब इसके पास माल बहुत है, क्योंकि इतने दिन का बैठा है, क्या खा रिया होगा, तो कुछ तो होगा इसके पास में। ये अस्तिमाल इस प्राकट्य ऋषि के पास पहुंच गए, प्राकट्य ऋषि से जाकर बोले, हे बाबा, हे बाबा उठो। हिलाया बाबा को, बाबा हिलकर उठे, क्या क्या हो गया, कौन हो? मैं अस्तिमाल डाकू। तो प्रकट ऋषि ने कहा, मेरे पास काहे के लिए आया हो? धन लेने के लिए आया हूं। कितना माल है तुम्हारे पास, अब भी निकालो, जल्दी निकालो। प्रकट ऋषि बोले, मेरे पास माल होता तो मैं यहां होता, यहां मैं यहां आता क्या? तब साधना मेरे पास, मुझे धन का लोभ नहीं है, मुझे धन की कोई आसक्ति नहीं है, मुझे तो भगवान का भजन करना है, शंकर का भजन करना है, मैं तो मंत्र जाप में डूबा हुआ। और आप अस्तिमाल, तुम मेरे पास धन लेने आए हो? अगर धन तुम्हें कहीं लेने जाना है, कहीं डाका डालना है, तो कहीं दूसरी जगह जाकर धनपति क्या डालो। इतने में तो अस्तिमाल को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर जो गुस्सा आया, और गुस्सा आकर धक्का मारा प्राकट ऋषि को। प्राकट ऋषि शंकर के शिवलिंग से टकरा गए, और शिवलिंग से टकराते सी प्राकट ऋषि के सिर में से खून बहना चालू हो गया। प्राकट ऋषि के सिर में से खून बहा। खून बहते ही जैसे खून बहा, ऊपर मंदिर के शिखर में से सोने की 50 गिन्नियां नीचे गिरी, और गिरी। अस्तिमाल ने सोचा, बता बुढ़ा कितना झूठ बोल रहा है, धन कहां से आया, यह कहां से आया? प्राकट्य ऋषि ने शंकर भगवान के शिवलिंग को पकड़कर कहा, भोलेनाथ यह क्या लीला रच रहे हो, मेरे सिर से खून बह रहा है, आप धन जड़ा रहे हो, अस्तिमाल को धन मिल रहा है, ये क्या लीला है, ये लीला है क्या? क्या लीला है? इतनी चोट मुझे पहुंचा दी आपने शंकर। हे शंभु, हे शंकर, भोलेनाथ, मैं आपका भजन कर रहा हूं, मैं आपकी उपासना कर रहा हूं, और आप इतना मुझे रक्त निकलवा रहे, इतना रक्त। अस्तिमाल ने कहा, बाकी की मुद्राएं और कहां है, जल्दी निकाल, नहीं तो मैं तुझे काट दूंगा, जल्दी बोल। भगवान शिव प्रकट हो गए शिवलिंग में से। प्रकट ऋषि को कहा, प्रकट, तेरे और इस अस्तिमाल दोनों में अंतर है। यह अस्तिमाल पूर्व समय का बहुत बड़ा दानी था, इतना दान करता था, इतना पुण्य करता था, इतना सत्कर्म करता था, खूब दान दिया करता था, खूब भजन किया करता था, खूब स्मरण किया करता था। इसके भाग्य में मनुष्य देह धारण करने के बाद इसको राजा का सिंहासन मिलना था, पर ये पृथ्वी पर आकर चोरी कर कर डाकू का पद पा गया, और थोड़ा थोड़ा चोरी करने लगा, तो आज इसको केवल इतनी ही सोने की मोहरें भाग्य में मिल पाई। और सुनो प्राकट ऋषि, तुम पूर्व समय में एक मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे, और मछली पकड़कर एकाग्रित करते, वो मछलियां तड़पती मरती, उसके मरने का पाप तुम पर चढ़ा हुआ था। उसके मरने का पाप तुम पर चढ़ा हुआ था।
ये खून जो तुम्हारे सिर में से निकला, ये तो थोड़ा सा निकला है। प्रकट ऋषि, पूर्व समय में तुमने एक पुण्य कर दिया था, इसलिए तुम ऋषि का पद पा गए। वो पुण्य क्या था कि एक गाय का बछड़ा प्यासा तुम्हारे पास में आया और तुमने अपने पानी में से, क्योंकि तुम समुद्र के तट पर थे, वहां खारा पानी था, बछड़े को पानी पीना था, निर्मल जल नहीं था, तुमने अपने घड़े में से थोड़ा सा जल निकालकर उस बछड़े को पिला दिया था। इसलिए तुम्हें ऋषि का पद मिल गया। और ऋषि का पद पाने के बाद भी तुम्हारे प्राण छूटना थे, क्योंकि तुमने इतनी मछलियों को मारा था, तुम्हें तड़प तड़प कर मरना था। ये तो तुम्हारे सिर में जो चोट लगी है थोड़ी सी लगी है, पर एक काम हो गया। इस अस्थि माल ने जो तुमको धक्का दिया, उससे शंकर का शिवलिंग का स्पर्श हो गया, इसलिए तुमको थोड़ी चोट लगी, तुम्हारे प्राण नहीं छूटे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम शंकर की कथा को श्रवण करते हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं, या शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, या एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो ये विचार करना कि हो सकता है कि हमारे पूर्व का कोई पाप ऐसा हुआ होगा जिससे हमें दुख भोगना पड़ रहा होगा, पर आज हमने थोड़ा सा पुण्य कर कर उस दुख को काट दिया है, उस दुख को हमने समाप्त कर दिया। उस दुख को हमने समाप्त कर दिया। महाराज, वो शिव है ही ऐसा। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। नाम है तेरा सब गाइए। तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। शंभो
तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाओ, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा जितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा जितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणे इस दिन शीस झुकाते हैं। गण मुनि गण जिनके चरणे निज निज चरण झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा जितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो
भाव ही यही कहता है। आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, शिव का मात्र स्पर्श कई माताएं प्रश्न करती हैं, क्या शिवलिंग का स्पर्श कर सकते हैं? देखिए, एक प्रश्न बड़ा सुंदर अच्छा है। गुरुजी, आपने कहा था यदि घर में कोई पशुपति व्रत करे तो काली तिल शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो हम जो 6 अगस्त को पूजन करेंगे तो उसमें काली तिल चढ़ाएंगे, तो फिर चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं? तो पहले तो ये बता, 6 अगस्त को सोमवार है क्या? नहीं है, नहीं? तो फिर जिस दिन पशुपति व्रत होता है सोमवार का, उस दिन नहीं चढ़ाना। ये नहीं कि तुम 5 सोमवार करोगे तो उस बीच में ही नहीं चढ़ाना। ये तो कहीं वर्णन। एक माता जी ने प्रश्न करा कि हम जो भगवान शंकर जी का शिवलिंग बनाएंगे तो उसका विसर्जन कहाँ करने जाएंगे? तो घरे कर लो, उसमें कौन सी दिक्कत? घर में अगर पास में कहीं नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुंड हो, वहां जाकर विसर्जन करो। शिवरात्रि के दिन पूजन कर रहे हो, रात को विसर्जन करना है तो रात को कर सकते हो, और सवेरे जाकर विसर्जन करना हो तो सुबह कर सकते हो। अगर पास में नदी हो, तालाब हो, कुंड हो, सरोवर हो, बावड़ी हो, वहां कर लो। और अगर नहीं है तो एक बाल्टी में जल भरो साफ और उसमें विसर्जन कर दो, और उस पानी को गमले में कहीं ले जाकर वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, विसर्जन हो जाएगा। पर करो पूजन शिव की, बहुत जरूरी। स्पर्श मात्र शंकर का, मात्र स्पर्श शिव का। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, महाराज जी शिवलिंग कितना बड़ा बना है? अब कितनी बार कहा, एक इस हाथ को जमीन पर रख के देख लो, थाली में रख के देख लो कि अंगूठे को खड़ा करो, हाथ को रख के देख लो। अब बस इसी अंगुष्ठ के बराबर में जलाधारी शिवलिंग सब इसी के अनुकूल होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। अब तुम फैशन में बढ़ा लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जितना बड़ा बनाना हो तुम्हारा मन। अब आगे तुम्हारा मन भी तो होना चाहिए ना भाई, हमारा तो मन, हम तो इतनी सारी मिट्टी का ला, तो हम सबका बनाएंगे तो बना लो, मन तुम्हारा। अब इतना बड़ा गणेश जी बिठाया तो लड्डू भी तो 2 किलो खिलाओ, सही है कि गलत है? बोलो तो जरा ईमानदारी से है। अब घर में इतने सारे देवता बैठे, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, गणेश जी, कुल देवी, कुल देवता, पितर जी, तो संतोषी माता, तो ये माता, तो वो पिता, ढेर सारे भगवान मंदिर के अंदर। मंदिर इतना सा, देवता इतने, सब खसक खसक के बैठे हैं। एक भी देवता को ड्रेस पहना दो तो दूसरे पे जाके टिक जाए। अब इतने देवता, अब इतने सारे देवता को अब भोजन कितना खिलाया तुमने? ईमानदारी से बोलना। शंकर जी, हनुमान जी, पार्वती जी, गणेश जी, दाई सूंड का गणेश, बाई सूंड का गणेश, फिर लक्ष्मी जी, फिर इसके बाद में लड्डू गोपाल जी, फिर ठाकुर जी, फिर राधा जी, फिर कृष्ण जी, फिर संतोषी माता, फिर घूमने गई थी तो बद्रीनाथ जी से बद्रीनाथ जी लाई थी, रामेश्वर गई थी तो वहां से रामेश्वर जी लाई थी, फिर जगन्नाथ जी गई तो वहां से जगन्नाथ जी लाई, फिर द्वारका गई वहां से द्वारका जी लाई, फिर सीहोर आई तो उज्जैन चली गई, वहां से महाकाल जी लाई। अब इतना सारा देवता और इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर, और इतनी समझदार बन के बड़ी पल्लू वल्लू डाल के इतनी सी शक्कर लेके आई है और भगवान के सामने रख के जय जगदीश हरे।
अब गणेश जी भगवान शंकर से बोले हम खाएंगे, हनुमान जी बोले हम खाएं, राम जी की हम खाएं, सब देवता आपस में झगड़ा करे। तो अब देवताओं ने भी सोच लिया इसने अपने को खाने के चक्कर में किचकिच कराई, अब जे किचन में जाए तो अपन भी किचकिच करा। तो ये किचन में पहुंची और सास के साथ जो किचकिच चालू हुई, तो सास भी सोचे हमारी तो ना जाने क्या है ऐसा हमारे घर में, समझ में नहीं आए गुरुजी, हम तो कितनी जगह पूछे समझ में नहीं आए कि जरा सी बात के पीछे सब बात बिगड़े तो सब झगड़ा हो जाए। तो उनसे कह दो शक्कर कम है, तो आइटम तो बड़ा, देवता इतने शक्कर इतनी से कितनी खाए सो कितनी। हमारे यहाँ सब कुछ है गुरुजी, पर शांति नहीं, तो शांति हो कहां से? भगवान को तुम लोग बेवकूफ बनाओ। अगर रखो, साधो, पूजन करो, साध्य बनाओ, भगवान की आराधना कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो फिर भगवान के साथ कपट क्यों कर रहे हो? पति की थाली अलग, पत्नी की अलग, जेठानी अलग, बड़ा छोरा अलग, बड़ी छोरी अलग, और भगवान इतना सारा एक। हमारी जो दादी जी रही गोलोकवासी लीलाबाई जी मिश्रा, श्रीमती लीलाबाई जी मिश्रा दादी जी थी, उनका एक नियम था, जितने हमारे घर में भगवान थे नहीं, सारे भगवान के भोग भी अलग रखती थी और दिया भी अलग लगाती थी। एक भगवान इतनी शक्कर लेके बैठती थी, इतनी जितनी आपको दिखाई, पर प्लेट इतनी बड़ी बड़ी 2-3 प्लेट रखती थी, सब में रख देती है गणेश जी तुम्हारा, शंकर जी तुम्हारा, हनुमान जी तुम्हारा, राम जी तुम्हारा। और इतनी देर में वो 4 जनी जी में, इतनी देर में ये एक बत्ती लगाए, उतार के वापस धर दे, दूसरी बत्ती रख दे, तीसरी बत्ती लगा दे, चौथी बत्ती लगा, फिर रख दे, फिर 4 देवताओं की प्लेट की शक्कर कटोरी में डाल दे, फिर दूसरे 4 देवता को धो के मैं थाली में तो जल तो रहे स्नान का, मैं धोती जाए, मैं फिर भोग लगा दे, फिर बाकी का देवताओं के सबके भोग लगा के, सबके दिया लगा के, तब पूजन कंप्लीट करके फिर उठती मन में। तो हमको तो लगता है कि आज हमको अगर कुछ भगवान कृपा कर रहा है तो ये वही अलग अलग दिया और बत्ती का असर होगा, इसलिए भगवान कहीं कृपा कर रहा होगा, कहीं पूर्वजों का किया हुआ पुण्य सामने जरूर आता है, बेटे का किया गया पाप पूर्वजों को भुगतना जरूर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा दोनों बातों को। पूर्वजों में जो पुण्य कर गए हैं, दादा दादी आपके जितने बुजुर्ग पुण्य कर गए, कोई शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाए, कोई अनुष्ठान करे, कोई दान करा, कोई पुण्य करा, कोई सत्कर्म करा, उसका भाग तुम्हें जरूर मिलेगा अवश्य। और आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा को भले फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, 40-40, 38-38 हजार लोग मोबाइल ले लेकर बैठे हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपकी भक्ति को, जो आप श्रवण कर रहे हैं, आपकी कथा को सुनने का जो भाव है, आपकी कथा सुनने की जो लगन है, आपकी कथा सुनने की जो रुचि है, ये रुचि केवल तुम्हारे तक नहीं रहेगी, तुम्हारी 71 पीढ़ी को तार देगी। ये रुचि वो नहीं अकेली केवल, कि अकेली केवल वही रुचि है कि आपने कथा, नहीं, कथा आप सुन रहे हो, पर आपकी रोमावली में, आपके इस रक्त के अंदर जो आपके पूर्वजों का रक्त बह रहा है, उन पूर्वजों को वो तार रहा है। वो तार रहा है। वो कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाता है, किसी ना किसी रूप में। शंकर का अनुभव, शंकर का अनुवादन, शंकर का स्मरण, शिवलिंग का स्मरण, शंकर का आनंद सुख, जीवन का एक आनंद देने वाला। एक बार गोलोक धाम में भगवान कृष्ण राधा दोनों विराजमान थे। गोलोक धाम में दोनों विराजमान हैं, राधा भी है, कृष्ण भी है।
अब राधा और कृष्ण दोनों विराजमान थे, तभी अच्छा, आप लोगों को कभी कभी ऐसा महसूस होता हो कि राधा कृष्ण का तो ये द्वापर में अवतार हुआ, यही राधा कृष्ण, केवल द्वापर में राधा कृष्ण नहीं, राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे ना जाने कितने त्रेता निकल गए और कितनी बार मेरे राम आ गए, ना जाने कितनी बार सतयुग निकल गया, ना जाने कितनी बार द्वारका ये द्वापर निकल गया, ना जाने कितनी बार कलयुग निकल गया, और अपने जैसे ना जाने कितनी बार आ चुके। कई बार सतयुग आया है, कई बार द्वापर आया है, कई बार त्रेता आया है, कई बार कलयुग आया है। ये पृथ्वी कई बार नष्ट हो गई, पानी में डूब गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, या सब दूर त्राही त्राही मच गई। कल आपको देवप्रयाग का वर्णन किया था, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। उसको देवप्रयाग क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? स्कंद पुराण में कहा गया, जब बारंबार सृष्टि जब पूर्ण तरह से जल में मग्न हो जाती है, संपूर्ण पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है, तो देवता भी सोचते हैं, विचारते हैं कि हमें कहां जाकर रहना है। तो ये भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है, संगम की जो धार बहती है, जहां पर आप कभी दर्शन करेंगे देवप्रयाग का, तो वहां जो संगम की धार बह रही है, भागीरथी का जल अलग दिखेगा आपको और अलकनंदा का जल अलग दिखेगा। तो इस संगम की धार का जहां मिलन हुआ है, उस धार का स्थान देवप्रयाग में ये 33 कोटि देवताओं के विश्राम का स्थल रहता है। कई लोग तो जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो देवप्रयाग गाड़ी निकल कर चली जाती, बस पढ़ लेते हैं देवप्रयाग, पर देवप्रयाग में रुकने का उनका मन, रुको, और 50 बार गाड़ी वाले से बोला हमको रुकना है, यहाँ दर्शन करना है, प्रणाम करना है, नमन करना है इस भूमि पर, जिस भूमि पर संपूर्ण जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब संपूर्ण नष्ट हो जाता है, जब संपूर्ण चला जाता है, उसके बाद जब सृष्टि को पानी में डुबाया जाता है, तब केवल यह देवप्रयाग की एक भूमि ऐसी होती है जहां 33 कोटि देवता वापिस इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी को उत्सुक करते हैं, ब्रह्मा जी को अग्रण्य करते हैं। ये देवप्रयाग की भूमि सहज नहीं है महाराज। एक बार भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में गौलोक धाम में बैठे हैं, और गौलोक धाम में राधा कृष्ण केवल यही नहीं, ऐसे कई राधा कृष्ण, कई बार भगवान मेरे राधा और कृष्ण का कई बार द्वापर में अवतार हो चुका, कई बार मेरे भगवान आ चुके। गौलोक धाम में राधा कृष्ण विराजमान थे। पूर्णिमा का दिन था, कार्तिक की पूर्णिमा। सुंदर राधा उत्सव चल रहा था, खूब सुंदर उत्सव चल रहा है। कार्तिक की पूर्णिमा है, और जब उत्सव चल रहा है, वहां पर सारे देवताओं को आमंत्रित करा गया। 33 कोटि देवता आकर विराजमान हुए। 33 कोटि देवता जब आकर विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता जब वहां आ जाते हैं, सिंहासनों पर जाकर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तब माता सरस्वती से कहा जाता है कि आप अपने स्वर को लगाइए और कुछ मनोरंजन का आनंद कराइए, आप गायन करिए। सरस्वती मैया ने जब गाना प्रारंभ करा, माता सरस्वती ने जब अपना गायन किया, माँ शारदा जो बोलना प्रारंभ करी, माता सरस्वती जैसे ही गायन प्रारंभ करा, सारे 33 कोटि देवता शुद्ध बोलकर, आनंद कर कर बड़े उत्सुकता में, बड़े आनंद में, उमंगता में भर गए, सबकी सब। सब भर गए। और जब सब आनंद में भर गए, सरस्वती मैया ने जब गायन बंद करा, सरस्वती मैया ने जब भजन गाना, गायन करना, वीणा बजाना जब बंद किया,
तो बंद करते ही सारे देवताओं ने सरस्वती मैया को कुछ न कुछ दिया। भगवान शंकर ने भी कुछ दिया, रतन आदि प्रदान करे, कोई किसी ने कुछ दिया, सारों ने दिया। सरस्वती मैया बड़ी खुश, बड़ी आनंद में, आज मेरा कितना सम्मान हुआ, कितना सम्मान हुआ है। अब इतना सम्मान सरस्वती माँ का हुआ है, इतना आदर माता सरस्वती का हुआ है। सारे देवता बैठे थे, उसमें से देव ऋषि नारद ने एक बात शंकर जी को कह दी। ये गंगा अवतरण की कथा है, गंगा शिव महापुराण चल रही है। गंगा का जल कैसे बना, ये वो कथा है। शायद आपने कभी सुनी कि नहीं सुनी पता नहीं, पर देवी भागवत का ये पावन चरित्र, शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, स्कंद पुराण का ये पावन चरित्र जो आप श्रवण कर रहे हैं, इस जीवन को उतारने वाला, कि गंगा का जल बना कैसे था। अपन ने तो कह दिया कि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकली, अपन ने तो कह दिया कि भगवान विष्णु के चरणारविंद से गंगा निकली, विष्णुपदी कहलाई, ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, शंकर जी के मस्तक पर गई, वहां से निकलकर सीधे गौमुख पर आई, गौमुख से सीधे निकलकर गंगोत्री में आई, गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में आई, देवप्रयाग से निकलकर ऋषिकेश पहुंची, ऋषिकेश से निकलकर हरिद्वार पहुंची, हरिद्वार से निकलकर बहती बहती प्रयागराज पहुंची, प्रयागराज से काशी पहुंच गई, काशी से कलकत्ता पहुंच गई, गंगा सागर पहुंच गई। हमने तो कह दिया कि ये गंगा का जल, पर गंगा का जल बना कैसे, क्यों इसको आनंदित करते हैं, क्यों इसमें वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग को मिटा देता है, अच्छे अच्छे रोग को मिटाने की इसमें सामर्थ्यता है, गंगा के जल में है। जब विदेशी जब भारत पर इन अंग्रेजों का जो भाव था, रह रहे थे, आक्रमण कर रखा था, ये अंग्रेज जब अपने देश जाते थे तो कोई दूसरा जल भरकर नहीं ले जाते थे। 15-15, 20-20 दिन का सफर करना रहता था तो गंगा का जल भरकर ले जाते थे। कोई पूछते थे कि गंगा का जल क्यों ले जा रहे हो, तो कहा ये 20 दिन तक भी खराब नहीं हो, 1 महीने तक भी खराब नहीं हो। और वहां से जब जल लेकर आते थे अपने देश से तो वो 2 दिन में कीड़े पड़ जाते थे, सड़ जाता था, बोतल में बदबू आने लगती थी, गंध आने लगती थी। जैसे गीले कपड़े नहीं होते, उस गीले कपड़े में कैसी बदबू आती है, वैसा ही पानी में गंध आने लगती थी। किसी भी नदी का जल भर कर रखोगे उसमें कीड़ा पड़ सकता है, वो काला पड़ सकता है, पर गंगा जल में वो तत्व छुपा हुआ है, गंगा जल में वो आनंद छुपा हुआ है कि गंगा का जल कितने भी समय भर कर रखना, कितने भी समय तक रखना, सालों साल तक रखना, पर जब निकलेगा तब गंगा का जल निर्मल निकलेगा, ना कीड़ा होगा ना उसमें कुछ मिलने वाला, बस वो निर्मलता ही देगा, सुखता ही देगा। एक कोई विद्वान आया था और भाई वो, उनको हो सकता है कि किसी से किसी को तकलीफ होती है, कई लोग होते हैं ऐसे दुनिया में जिनको तकलीफ है, तो हमसे आकर प्रश्न करा, ये बताओ महाराज जी हमको आपसे प्रश्न करना। मैंने कहा बोलिए क्या प्रश्न करना। हमें ये पूछना है, इतनी सारी दवाई बनती है वो असर नहीं करती, बाबा रामदेव जो दवाई बनाते हैं वो असर क्यों करती। हमने कहा बड़ा भारी प्रश्न किया तुमने दादा, हमको लग गया था कि ये बाबा रामदेव से थोड़ा बहुत, अब वो तो व्यापारी से ईर्ष्या भाव कहीं ना कहीं, तो इनकी दवाई इतना काम क्यों करती है। तो हमने एक ही सटीक बात की,